Good morning class. Today we are going to talk about the acid rain. बच्चों आज हम जो है एसिड रेन के बारे में जो है डिस्कस करेंगे। और क्या है ये अम्ल वर्षा है, क्या होती है उसके बारे में जानेंगे। तो बेसिकली जो एसिड रेन होती है उसके नाम से ही पता चल रहा है, मतलब वो मोर एसिडिक होगी देन द नॉर्मल रेन। मतलब नॉर्मल जो रेन होती है वो भी एसिडिक होती है, बट जो एसिड रेन होती है वो ज़्यादा जो है एसिडिक होती है। और क्यों होती है? क्योंकि इसमें जो है सल्फ़र डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स होते हैं, जो कि मेजर सोर्स हैं एसिड रेन के। और ये जो एसिड रेन है उसके फैलने की वजह से और इसके जो डैमेज होते हैं, जिस वजह से जो मौसम है, ठीक है, और मतलब केमिस्ट्री है सॉइल की, ठीक है, और लाइफ साइकिल है प्लांट्स की, एनिमल्स की, लैंड पर जो है वो बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाती है। किससे? जो एसिड रेन होता है। तो दो तरह की होती है एसिड रेन, वेट डिपोजिशन और ड्राई डिपोजिशन। जो वेट डिपोजिशन है बेसिकली रेफर्स टू एसिड रेन, फॉग और स्नो। और एज एसिडिक वाटर फ्लोज ओवर एंड थ्रू द ग्राउंड इट अफेक्ट्स अ वैरायटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, ठीक है। तो जब ये ग्राउंड पर बहेगा तो बेसिकली प्लांट्स को और एनिमल्स को नुकसान पहुंचाएगा। ड्राई डिपोजिशन रेफर्स टू एसिडिक गैसेज और पार्टिकल्स अबाउट हाफ ऑफ द एसिडिटी इन द एटमॉस्फेयर। लगभग आधी जो एसिडिटी है जो एटमॉस्फेयर में है वो अर्थ पर आ जाती है वापस ड्राई डिपोजिशन के रूप में। तो इंट्रो में यही था कि मतलब नॉर्मल रेन वाटर जो है सदा जो है स्लाइटली एसिडिक होता है, थोड़ा एसिडिक होता है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होती है एटमॉस्फेयर में। और कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होती है एटमॉस्फेयर में, इस वजह से जो है ये डिजॉल्व हो जाती है इन इट टू फॉर्म कार्बोनिक एसिड, ठीक है। तो नॉर्मल एसिडिटी जो है रेन वाटर की वो कितनी होती है? 5.6, ठीक है। आपको पता है पीएच कैसे नापते हैं? पीएच मीटर से। और पीएच मीटर मतलब पीएच अगर स्केल की बात करें तो आपको पता है कि 0 to 14 होता है, 7 न्यूट्रल होता है, 7 से नीचे जो है एसिड होता है और 7 से ऊपर जो है बेसिक होता है। ये आप सभी को मालूम है, आप सभी जो है छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं। तो क्या होता है कि जो H2 है, पानी है, वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जब मिलता है, ठीक है, गैस है, ये लिक्विड है, तो ये क्या बना लेते हैं, एक्वा सॉल्यूशन बना लेते हैं H2CO3 कार्बनिक एसिड। तो उस वजह से जो है स्लाइटली एसिडिक होती है जो रेन वाटर होती है 5.6। और सल्फ़र डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2 गैसेज के कारण क्या होता है, ये पॉल्यूटेंट्स हैं, प्रदूषक हैं एटमॉस्फेयर में हमारे। और इस वजह से जो पीएच है रेन का वो फर्दर लोवर्ड हो जाता है 2.4। इस प्रकार का जो प्रेसिपिटेशन, इस प्रकार की जो बारिश है, इस प्रकार की जो वर्षा है, उसी को जो है एसिड रेन बुलाया जाता है। एसिड रेन जो है बेसिकली जो है कॉम्बिनेशन है H2SO4 का, HNO3 का और HCl का, इस थर्ड। अगर हम इसकी हिस्ट्री की बात करें तो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आपको मालूम है कि बहुत सालों से हो रहा है, ठीक है। और इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हो रहा है मतलब इंडस्ट्री जो औद्योगिकरण है वो तेज़ी से बढ़ रहा है। औद्योगिकरण जब तेज़ी से बढ़ रहा है तो उनसे निकलने वाली जो हानिकारक गैसें हैं वो भी बढ़ रही हैं, हमारे एटमॉस्फेयर को जो है प्रदूषित कर रही हैं, पॉल्यूट कर रही हैं, ठीक है। तो जैसे कि इमिशन होता है, निकलती है सल्फ़र डाइऑक्साइड, निकलती है NO2 निकलती है एटमॉस्फेयर में, तो बहुत ज़्यादा इनका जो कंसनट्रेशन है वो राइज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। 1852 में एक थे रॉबर्ट अंगस स्मिथ, जिन्होंने जो है रिलेशन शो करा था एसिड रेन के बीच में और एटमॉस्फेयर पॉल्यूशन है, वो भी कहाँ पर? मैनचेस्टर, इंग्लैंड में, ठीक है। जो टर्म एसिड रेन वो जनरेटेड किया गया था किसके द्वारा? स्मिथ के द्वारा 1972 में। अब प्रॉब्लम जो है एसिड रेन की है, समस्या की अगर हम बात करें, हैज़ नॉट ओनली इंक्रीज विद पॉपुलेशन। भाई पॉपुलेशन लगातार बढ़ रही है, किसी भी कंट्री की हो, ठीक है। और इंडस्ट्रियल पॉपुलेशन बढ़ने से क्या हो रहा है? इंडस्ट्रियल ग्रोथ भी हो रही है, डिमांड ज़्यादा चाहिए, ठीक है, डिमांड बढ़ेगी, बट हैज़ बिकम वाइड स्प्रेड।
तो पॉपुलेशन के बढ़ने के साथ साथ जो एसिड रेन की जो समस्या है वो इंडस्ट्रियल ग्रोथ की वजह से भी बढ़ रही है। अब फॉर्मेशन की बात करें तो बेसिकली ये जो सॉक्स और नॉक्स जो है रिलीज़ की जाती हैं। सॉक्स बेसिकली जो है इंडस्ट्रियल जो इंडस्ट्रीज हैं उनके जो एमिशंस होते हैं बेसिकली उनसे रिलीज़ की जाती है। और नॉक्स की बात करें तो जो फॉसिल फ्यूल्स की बर्निंग है, जो ऑटोमोबाइल्स हैं, ठीक है, इंजन्स है, कार्स हैं, ठीक है, बाइक्स हैं, तो जब फॉसिल फ्यूल्स को बर्न करती हैं तो बेसिकली नॉक्स वहाँ से निकलती हैं। ठीक है, तो ड्राई डिपोजिशन हो जाता है कुछ पार्टिकुलेट्स का और गैसेज का, और कुछ जो है क्या करती हैं SO2 और नॉक्स, ये जो है H2SO4 और HNO3 का फॉर्मेशन करती हैं। और बेसिकली ये वेट डिपोजिशन के रूप में, रेन के रूप में, स्नो के रूप में और फॉग के रूप में बरसती हैं। एमिशन जो है सल्फर डाइऑक्साइड का और नाइट्रोजन ऑक्साइड का रिएक्ट करता है पानी के साथ, वाटर वेपर के साथ एटमॉस्फेयर में, और क्रिएट करता है सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक ऑक्साइड। कारण क्या है भाई? नेचुरल है तो वॉल्केनिक एमिशंस, बायोलॉजिकल प्रोसेस, लाइटनिंग है ना, और एंथ्रोपोजेनिक भी है, मतलब बहुत सारे कारण हैं, जैसे कि फैक्ट्री इंडस्ट्रियलाइजेशन जो हो रहा है मैंने बताया, जैसे कि उससे जो है सॉक्स जो है निकलती है, मोटर व्हीकल से, ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट है, कोल बेस्ड पावर प्लांट से, डोमेस्टिक फायर से, स्मेल्टर से, ठीक है। ये कुछ रिएक्शंस है जो कि इन्वॉल्व होती है, केमिकल प्रोसेसेस जो कि इन्वॉल्व होते हैं एसिड रेन, मतलब कैसे जो है एसिड बनता है बेसिकली। तो सबसे पहले बात करें फॉर्मेशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, तो S+O2 इज इक्वल टू SO2, ठीक है। सल्फर जब ऑक्सीजन के साथ मिलेगी तो सल्फर डाइऑक्साइड का निर्माण होगा। SO2 जो है हाफ O2 के साथ और वाटर के साथ मिलकर के H2SO4 का निर्माण करती है, फॉर्मेशन करती है। अब बात करें नाइट्रिक एसिड की, तो नाइट्रिक एसिड की फॉर्मेशन कैसे होती है? तो NO जो है O3 के साथ मिलकर के, ओजोन के साथ मिलकर के क्या बनाती है? NO2 और O2। NO2 जो है O3 के साथ मिलकर के NO3 और O2। अब NO3 NO2 के साथ मिलकर के N2O5, और N2O5 जब पानी के साथ मिलेगी तो क्या बनाएगी? 2HNO3, नाइट्रिक एसिड। अब ये हमें समझ में आ गया कि हाँ एसिड रेन हो रही है, ठीक है, चलो हो रही है। अब इसके एडवर्स इफेक्ट क्या क्या हैं, क्या क्या जो है समस्याएं उत्पन्न हो रही है, क्या क्या जो है प्रॉब्लम्स उत्पन्न हो रही है इससे, वो देखते हैं। तो जो प्लांट्स हैं, प्लांट्स के ऊपर, एनिमल्स के ऊपर ये बहुत ज़्यादा एडवर्स इफेक्ट डालती है, प्लांट्स के ऊपर, ट्रीज़ के ऊपर, और जिस वजह से जो है लीफ टिश्यू है उसकी येलोइंग हो जाती है, क्लोरोसिस हो जाता है, मतलब उसका जो कलर है वो ग्रीन के बजाय जो है येलो हो जाता है। डायरेक्ट इफेक्ट होता है किसके ऊपर? प्लांट ग्रोथ के ऊपर, क्योंकि टॉक्सिफिकेशन हो जाता है सॉइल का, सॉइल जो है, सॉइल की जो एसिडिटी है वो बढ़ जाती है, और ये जो है सॉइल के जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनको जो है दूर भेज देती है, जिस वजह से जो है ग्रोथ जो है स्टंट हो जाती है, रुक जाती है। ब्लॉक करती जो स्टोमेटल पोर्स हैं लीव्स के इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम को, बायोकेमिकल रिएक्शंस जो है ये भी जो है अफेक्टेड होती है किसके द्वारा? पीएच के द्वारा। डिग्रेडेशन होता है प्लांट क्लोरोफिल का। सॉइल की बात करें तो एसिड रेन जो है सॉइल बायोलॉजी और उसकी केमिस्ट्री को भी जो है काफ़ी हद तक जो है नुकसान पहुंचाती है। माइक्रोब्स जो है, जो मिट्टी में जो माइक्रोब्स होते हैं वो भी टॉलरेट नहीं कर सकते लो पीएच को और मर जाते हैं। जो ऊपर की जो उपजाऊ लेयर होती है, फर्टाइल जो लेयर होती है सॉइल की, वो भी अफेक्टेड होती है। उसके जो एसेंशियल जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो जो है धरती के मतलब अंदर चले जाते हैं और भी, एसिड रेन की वजह से। सरफेस वाटर और एक्वेटिक एनिमल्स, एसिड रेन जो है लोअर पीएच करती है, ठीक है, जो पीएच है उसको लोअर करती, कम करती है। एंड हाई एल्यूमिनियम कंसंट्रेशन, सरफेस वाटर जो कि कॉजेज करता है डैमेज फिश को और एक्वेटिक एनिमल्स को, तो जिस वजह से जो है जो फिश हैं उनको अफेक्ट होगा, जो एक्वेटिक एनिमल्स है, और जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं उनको अफेक्ट होगा। बायोडाइवर्सिटी जो है वाटर बॉडी की, और सॉरी, तो जो वाटर बॉडी है, ठीक है, उसकी जो बायोडाइवर्सिटी की बात करें, जैव विविधता की बात करें, वो भी बहुत कम पड़ जाती है, ठीक है। लेक्स, रिवर्स और जो है ये इकोसिस्टम्स हैं, ठीक है, बहुत ही फ्रेजाइल इकोसिस्टम है, जहाँ पर जो है प्रत्येक स्पीसीज डिपेंड करती है एक दूसरे के ऊपर सर्वाइवल के लिए, और अगर एक डिसअपियर होगी तो दूसरी भी जो है डिसअपियर होंगी, मतलब एक भाई सभी एक दूसरे पर डिपेंडेंट है, और अगर एक जो है ख़त्म होती है तो दूसरी जो उस पर जो है डिपेंडेंट है वो भी तो
ख़त्म हो जाएगी ना। ह्यूमन हेल्थ जो की बात करें अगर, एरोसोल मिस्ट ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड हैज़ वेरियस सीरियस रेस्पिरेटरी इफ़ेक्ट्स। तो जो इसके बहुत ज़्यादा जो है सीरियस रेस्पिरेटरी इफ़ेक्ट्स हैं। एसिडिफिकेशन जो है प्ले हैवॉक विद ह्यूमन नर्वस सिस्टम। तो नर्वस सिस्टम भी जो है काफ़ी हद तक इससे मतलब हमें कह सकते हैं उसको भी फ़र्क पड़ता है। रेस्पिरेटरी सिस्टम को फ़र्क पड़ता है, डाइजेस्टिव सिस्टम को के ऊपर जो है एडवर्स इफेक्ट आते हैं। तो नेक्स्ट है कि इफ़ेक्ट्स ऑन बिल्डिंग्स। भाई जो एसिड रेन है वो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट के ऊपर, लिविंग ऑब्जेक्ट के ऊपर और ह्यूमन के ऊपर, सभी के ऊपर जो है एडवर्स इफेक्ट डालती है। जैसे कि अगर हम नॉन लिविंग की बात करें तो जो ये इमारतें हैं, ठीक है, जो स्टैचू हैं जैसे कि, है ना, तो इनकी जो क्वालिटी है वो भी डिटेरियोरेट होती है, उस पर भी फ़र्क पड़ता है। तो बिल्डिंग्स हैं, जो स्ट्रक्चरल मटेरियल्स हैं, मार्बल के, लाइमस्टोन के, स्लेट के, एक्सेट्रा, तो इन पर जो है एक्सटेंसिव डैमेज होता है। जैसे कि ये स्टैचू है और 1908 में, और उसके बाद जो है एसिड रेन की वजह से जो है 1969 में देखिए ये कैसी हो गई है। और ये कुछ रिएक्शन है CaCO3 प्लस H2COSO4 इज इक्वल टू CaSO4 प्लस H2 प्लस CO2। ग्रीस और इटली में जो है इनवैल्यूएबल स्टोन स्टैचू हैं जो कि पार्शली डिजॉल्व हो रही हैं किसके द्वारा, एसिड रेन के द्वारा। अब हमारे अगर इंडिया की एग्जांपल लें तो इंडिया में जो ताजमहल है आपको पता है उसकी खूबसूरती का, लेकिन वो भी बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ रहा है उसके ऊपर, बहुत ज़्यादा उसकी जो संगमरमर का बना हुआ है, मतलब वो उसकी जो खूबसूरती है वो भी धीरे धीरे ख़त्म हो रही है। क्यों? क्योंकि जो एसिड फ्यूम्स हैं जो कि मथुरा रिफाइनरी से आ रहे हैं, जो कि 40 किलोमीटर दूर है उससे, ठीक है। तो डेटरिएशन ऑफ ताजमहल, ताज जो कि 7th वंडर है वर्ल्ड का, और ये डेटरिएटेड हो रहा है क्योंकि मथुरा ऑयल रिफाइनरी है जो कि 40 किलोमीटर दूर है ताज से, उसके एमिशंस आ रहे हैं, एमिशंस की वजह से। और लगभग ये जो है प्रति दिन 25 से 30 टन जो है सल्फर डाइऑक्साइड जो है एमिट करती है, इन स्पाइट ऑफ यूजिंग लो सल्फर फ्यूल्स। अब कैसे इसको रोकें? इतने एडवर्स इफेक्ट आ रहे हैं तो भाई इसके लिए जागरूक तो होना पड़ेगा, इसको रोकना पड़ेगा, नहीं तो बहुत ज़्यादा मतलब तबाही हो सकती है। कंट्रोल मेजर्स, तो सबसे पहले तो साफ़ जो कंबसन टेक्नोलॉजीज है उनको क्लीन करा जाए, ठीक है। यूजिंग पॉल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट्स को यूज करा जाए। रिप्लेसमेंट ऑफ कोल बाय नेचुरल गैस और रीन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स, कोल के बजाय जो है नेचुरल गैसेज या जो रीन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज है उनका यूज करा जा सके, ठीक है, मतलब किया जाए। लाइमिंग ऑफ लेक्स एंड सॉइल्स, इसको आप आगे देखेंगे क्या होता है। फॉर्मुलेट द पॉलिसी फ्रेमवर्क फॉर एजुकेशन फॉर रिडक्शन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड एंड अदर एसिड रेन कॉजिंग गैस एमिशंस, तो कुछ पॉलिसीज बनाई जाए ताकि इसका रिडक्शन हो सल्फर डाइऑक्साइड का। सपोर्ट अ सेट ऑफ सब प्रोजेक्ट दैट प्रमोट क्लीनर प्रोडक्शन, रिड्यूस एसिड रेन एंड एयर पोल्यूशन, इम्प्रूव द एनवायरनमेंट। एक प्रोजेक्ट बनाया जाए, ठीक है, जो कि क्लीन प्रोडक्शन करे, रिड्यूस करे एसिड रेन को, एयर पोल्यूशन को, और हमारा जो पर्यावरण है वो साफ़ स्वच्छ रह सके। जैसे कि ये कॉल है सॉफ्ट बिटुमिनस कॉल, इसका यूज किया जाए तो अच्छा होगा, क्योंकि इसमें जो है सल्फ़र का जो कंटेंट होता है वो बहुत कम होता है। लाइमिंग की बात कर रहा था मैं पहले। लाइमिंग में क्या होता है, ये प्रोसेस है एडिंग अ लाइम और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड अ बेस टू एसिडिफाइड लेक्स। तो जो एसिडिफाइड लेक से जो प्रभावित हैं, जो तालाब और जो झीलें हैं, उनमें क्या किया जाए, बेस को ऐड किया जाए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को, जिससे जो एसिडिफाइड लेक है उनकी जो पीएच है वो थोड़ा मतलब राइज कर सके। एनर्जी रिसोर्सेज है जो कि नाइट्रोजन या सल्फर डाइऑक्साइड को प्रोड्यूस नहीं करते, तो उनका उपयोग किया जाए, जैसे कि सोलर पावर प्रोजेक्ट हो गए, विंड मिल्स हो गए, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स हो गए, है ना।
तो ये कुछ था इसके बारे में, एसिड रेन के बारे में। आप इसको एक बार दोबारा से देखिएगा तो आपको क्लियरली ये जो है टॉपिक समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्लास में हम किसी और टॉपिक के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।